नमस्कार, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रुति। मध्य प्रदेश के उपचुनाव का चुनावी रण चरम पर है। बीजेपी नेता कांग्रेस पर तो वहीं कांग्रेस नेता बीजेपी पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर करारा हमला बोला। ग्वालियर पहुंचे बघेल ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उनके गढ़ में ही जोरदार हमला बोला और कहा कि सिंधिया को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद बिना पद रहना उन्हें रास नहीं आया। वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान बिना सत्ता के छटपटा रहे थे और सिंधिया ने गठजोड़ करके बीजेपी की सरकार बनवा दी। अब सिंधिया बीजेपी में कब तक रहेंगे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चुनाव प्रचार में पोस्टर बैनर से उनके फोटो तक गायब है। ग्वालियर में चुनाव प्रचार नहीं कर पाने के सवाल पर बघेल ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि वो प्रचार करे, क्योंकि वे डरे हुए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बारे में बघेल ने कहा कि यह थोपा गया चुनाव है और जनता इसको समझ रही है। उन्होंने कहा कि साल 2018 में मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, लेकिन खरीद फरोख्त के करके मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई गई और राजस्थान में प्रयास विफल हो गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के 15 महीने के कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन खुद 15 साल के काम का हिसाब नहीं देते। वहीं केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और हवाई अड्डों को बेचने के बाद किसानों की जमीन को पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों का हित संरक्षित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। बघेल शुक्रवार को ग्वालियर में उपचुनाव का प्रचार करने आए थे, लेकिन उनकी सभाओं को प्रशासन की अनुमति नहीं मिली। बता दें कि मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार गिर गई और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार यानी कि शिवराज की सरकार ने सत्ता में वापसी की है। ऐसे में जल्द ही उपचुनाव होने हैं। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या नया होने वाला है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्रस्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।